हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पे एक और नए नोटिफिकेशन के बारे में। इसीलिए आपका नोटिफिकेशन नया नहीं है। नोटिफिकेशन आपका 11 तारीख को रिलीज़ किया गया था और मैंने इसे संडे स्पेशल वीडियो में कवर भी किया था। लेकिन यहाँ पे डिटेल्स वीडियो नहीं था, तो कई कमेंट्स आए थे जिनको हम यहाँ पे उनको ध्यान रखते हुए आपका डिटेल्स वीडियो लेके आए हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ये आपकी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। और ये आपकी जो यूनिवर्सिटी है, सेशन 25-26 के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। यहाँ पे आपको जरूर फॉर्म भरना चाहिए अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं, और आप एलिजिबिलिटी रखते ही होंगे क्योंकि ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास मास्टर डिग्री में सिर्फ 55% मार्क्स हैं तो यहाँ पे फॉर्म आप भर सकते हैं। सब्जेक्ट्स आपको 41 देखने को मिलेंगी। सीट्स 560 हैं। इंटर एग्जाम एंड इंटरव्यू हो के माध्यम से सिलेक्शन लेंगे। नेट या गेट यहाँ पे जरूरी नहीं है। फेलोशिप सभी को मिलेगी चूंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है। तो कितनी मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये आगे हम देखेंगे। और यहाँ पे आपको जरूर फॉर्म भरना चाहिए। साथ ही यहाँ पे आपको एक और बात बता दें कि यहाँ पे दो नोटिफिकेशन जो हैं उसमें आपकी जो इंटर एग्जाम कैटेगरी है वो अलग है, और यहाँ पे जो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी है वो अलग के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। तो सब्जेक्ट्स आपके अलग अलग हैं। उनको यहाँ पे हम देखेंगे और बात करेंगे आपके इस नोटिफिकेशन के बारे में। तो हम चलेंगे, लेकिन चलने से पहले चैनल को पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे आने से पहले दोस्तों हम कुछ सर्विसेज हैं, इनको देखेंगे, फिर नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे। हम सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आपका हाल ही में कहीं पीएचडी इंटरव्यू लगा हुआ है, आप एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं, तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। रिसर्च प्रपोजल या फिर सिनॉप्सिस बनाने में आप हेल्प ले सकते हैं। टॉपिक सजेशन हम देते हैं पीएचडी के लिए। रिसर्च पेपर या रिसर्च आर्टिकल में हेल्प ले सकते हैं। फ्लैग आपका चेक एंड रिमूव किया जा सकता है। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग एंड डेटा एनालिसिस में भी आप हेल्प ले सकते हैं। थीसिस राइटिंग में हेल्प ले पाएंगे। पीजी डिजर्टेशन में मदद ले सकते हैं। अगर आप पीजी के फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर के छात्र हैं, आप एक अच्छा डिजर्टेशन सबमिट करना चाह रहे हैं और एक अच्छे मार्क्स गेन करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे भी आप हेल्प ले सकते हैं। सिनॉप्सिस या एसओपी में हेल्प ले पाएंगे। पीएचडी पीआईक्यू अवेलेबल है, डाउनलोड करना चाह रहे हैं, हमारी ऑफिशियल साइट www.theteacherexam.com दी गई, इस पर आप विजिट कर लीजिए। ये सभी सर्विसेज की जानकारी और ये पीएचडी पीआईक्यू। यहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी प्लस सब्जेक्ट के पीएचडी पीआईक्यू अवेलेबल है। यहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक पीडीएफ है, इतना बेहतरीन है। अगर आप उसे सॉल्व कर लेंगे पूरा, तो आप कोई भी पीएचडी का एंट्रेंस देने जाएंगे इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। ये हमारा नंबर दिया गया, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, किसी भी क्वेरी है अगर आपको सर्विसेज से संबंधित। बाकी ये सर्विसेज हैं, लाभ ले सकते हैं। नोटिफिकेशन पे चलेंगे, यूनिवर्सिटी की हम बात करेंगे। तो अगर हम बात करें दोस्तों आपकी यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सेशन 25-26 के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। ये जितने भी नोटिफिकेशन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वो सभी आप मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो मैं डायरेक्ट लिंक अपने वेबसाइट पे www.teacherexam.com पे दे दूंगा, वहां से क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। बाकी ऑफिशियल साइट से कैसे अप्लाई करना है, वैसे पेशेंस रखिए, आगे हम भी आपको बताएंगे। सेशन आपका 25-26 रहेगा, जुलाई सेशन के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। यहाँ पे जो एडमिशन है वो दो कैटेगरी के लिए अलग अलग हैं। एक तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से आपका एडमिशन होगा, और दूसरा यहाँ पे एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के माध्यम से सिलेक्शन होगा। तो दोनों हम देखेंगे। तो पहले हम बात करें, इंटर एग्जाम विल बी कंडक्टेड ओनली 7 सेंटर्स। यहाँ पे 7 सेंटर्स पे एग्जाम सेंटर जो है आपका रहेगा। कौन कौन से हैं? हैदराबाद है, भुवनेश्वर है, कोची है, पटना है, दिल्ली है, गुवाहाटी है, कोलकाता है। ये आपके 7 सेंटर हैं जहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि किन सब्जेक्ट्स में इंटर एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, तो ये सब्जेक्ट जो दी गई हैं इनमें इंटर एग्जाम होगा, और बाकी में सिर्फ इंटरव्यू होगा। यहाँ पे इंटर एग्जाम प्लस इंटरव्यू होगा, और बाकी में सिर्फ इंटरव्यू होगा, जो कि आगे भी हम आपको बताएंगे। ये 22 टोटल सब्जेक्ट्स हैं जिनमें इंटर एग्जाम होने वाला है। फिजिक्स की 32 सीट है, इंग्लिश की 7 हैं, हिंदी की 14 हैं, तेलुगु की 17 हैं, अप्लाइड लिंग्विस्टिक की 6 हैं। यहाँ पे ट्रांसलेशन स्टडीज़ की 1 है, हिस्ट्री की 9 है, पॉलिटिकल साइंस जो है आपकी उसकी 13 सीट्स हैं, सोशोलॉजी की 8 हैं, एंथ्रोपोलॉजी की 8 सीट हैं, एजुकेशन की 8 है, रीजनल स्टडीज़ की 3 हैं, फोल्क कल्चर स्टडीज़ की 2 हैं, सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी जो है उसकी 4 सीट्स हैं, इंडियन डायस्पोरा की 2 हैं, जेंडर स्टडीज़ की 4 हैं, इकोनॉमिक्स की 16 हैं, कम्युनिकेशन की 4 हैं, पब्लिक हेल्थ की 6 हैं, ओप्टोमेट्री जो है आपकी उसकी 3 सीट्स हैं, मटेरियल इंजीनियरिंग की 14 हैं, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की 3 सीट्स हैं। तो ये टोटल आपकी 22 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें इंटर एग्जाम प्लस इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। इसके यहाँ पे बात करें कि किन में इंटर एग्जाम नहीं होगा, तो देखिए ये जो सब्जेक्ट है इनमें इंटर एग्जाम ऊपर वाली सब्जेक्ट में होगा, और ये जो नीचे सब्जेक्ट दिए गए इनमें आपका इंटर एग्जाम नहीं होगा, इसमें सिर्फ इंटरव्यू आपका होने वाला है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए। और यहाँ पे बताया गया कि आपके पास वैलिड नेट गेट या होना चाहिए। बाकी अगर आप पीएचडी ओनली हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, आगे हम अभी आपको बताएंगे। देखिए मैथमेटिक्स की यहाँ पे 2 सीट्स हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स की 4 हैं, अर्थ ओशियन एंड जो एटमॉस्फेरिक साइंस उसकी 12 सीट हैं, केमिस्ट्री की 32 हैं,
बायोकेमिस्ट्री की यहाँ पे आपकी 14 है, प्लांट साइंस की 11 है, माइक्रोबायोलॉजी की 2 है, एनिमल बायोलॉजी की 14 है, बायोटेक्नोलॉजी की 13 है, सिस्टम एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी जो है उसकी आपकी 10 सीट है, कॉग्निटिव साइंस की 6 है, कंप्यूटर की 15 है, इलेक्ट्रॉनिक साइंस की 4 हैं, फिलोसफी की 6 हैं, उर्दू की 20 हैं, कंपैरेटिव लिटरेचर की 3 हैं, संस्कृत स्टडीज़ की 3 हैं, इंग्लिश लैंग्वेज स्टडीज़ की 2 हैं, मैनेजमेंट स्टडीज़ की 14 सीट्स हैं, टोटल ये 19 सब्जेक्ट्स हैं। तो इनमें जो आपके पास यूजीसी नेट या जेआरएफ या फिर गेट होगा तभी फॉर्म भर सकते हैं, और जो ऊपर ये सब्जेक्ट दिए गए इनमें आपके पास नेट गेट नहीं होगा तब भी फॉर्म आप भर सकते हैं। अब आपके यहाँ पे एक क्वेश्चन ये होगा कि मेरे पास नेट गेट है लेकिन मेरे पास यहाँ पे जो सब्जेक्ट दी गई वो नहीं है, तो क्या मैं यहाँ पे फॉर्म भर सकता हूँ? तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे हम नीचे चलें और बात करें कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, तो ये लिंक दिया गया है, इस पर आप क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। ये आप चीज़ें देख लीजिए, यहाँ पे सब कुछ बताया गया है। दूसरा एडवर्टीजमेंट हम इसका देखेंगे जहाँ पे एलिजिबिलिटी आपकी दी गई है। अब देखिए ये एलिजिबिलिटी आपकी क्या रहेगी उसकी हम बात करें, तो ये आपके यहाँ पे स्कूल ऑफ फिजिक्स की जो 32 सीट है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया। देखिए एलिजिबिलिटी में आपका क्या है कि सिर्फ अगर आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, और रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो 5% का रिसेशन मिलेगा। अगर आपके पास 50% मार्क्स हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, जिनमें इंटर एग्जाम और इंटरव्यू की कैटेगरी जो मैंने अभी आपको बताई है उन सब्जेक्ट्स में। तो यहाँ पे उसके अलाइड सब्जेक्ट की लिस्ट भी आप दे दी गई है, तो आप यहाँ से इसे देख सकते हैं। यहाँ पे किस सुपरवाइजर के अंडर में या फिर किस प्रोफेसर के अंडर में कितनी सीट्स हैं और किस स्पेसिफिक एरिया की हैं या फिर स्पेशलाइजेशन है, वो यहाँ पे डिटेल्स में दिया गया है, तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं। ये सब कुछ यहाँ पे बताया गया है, तो ऐसे आप इसे देख सकते हैं। और बाकी यहाँ पे जो आपका इसके यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी कैटेगरी वाइज सीट एंड सब्जेक्ट की, तो ये कैटेगरी वाइज सीट एंड सब्जेक्ट दी गई हैं। तो मैंने डिटेल्स जो सीट्स हैं टोटल कितनी वो मैंने आपको बता दी हैं। कैटेगरी वाइज सीट्स आप यहाँ से स्क्रॉल कर सकते हैं, और मैं इसे अपडेट कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल में, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। ये कैटेगरी वाइज सीट्स दी गई हैं, टोटल 372 सीट जो हैं वो आपकी हैं, जो जिनमें इंटर एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। और जो आपकी एग्जामेटेड डिग्री है जिनमें इंटर एग्जाम नहीं होगा वो 188 सीट्स यहाँ पे दी गई हैं। इसके अलावा पे अगर हम बात करें आपकी जो एडवर्टीजमेंट है उसमें जो एलिजिबिलिटी या फिर आपके जो इंपॉर्टेंट डेट्स उसके बारे में, तो ये देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के बारे में बताया गया है कि यूनिवर्सिटी को रैंक अच्छी प्राप्त है, बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, ग्रीन कैंपस है। अभी हाल ही में न्यूज़ में भी यूनिवर्सिटी रही है, क्योंकि यहाँ पे अभी जब ऑफिशियल साइट विजिट करेंगे तो इसके ग्रीन कैंपस की आपको कुछ इमेजेस दिखाएंगे जो बहुत बेहतरीन इमेजेस हैं और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। वहाँ पे ये है कि अभी गवर्नमेंट ने एक रेगुलेशन पास किया था जिसमें वहाँ पे आईटी सिटी बनाने की बात हो रही थी यूनिवर्सिटी के कैंपस में, तो वहाँ पे लेके काफ़ी विरोध हुआ है, वो आगे भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बताया गया कि एनेक्सर फर्स्ट एंड एनेक्सर सेकंड की चीज़ें बताई गई हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये दिया गया है कि यहाँ पे बताया गया यूजीसी नेट सीएसआई या यूजीसी नेट स्कोर। तो जब यहाँ पे स्कोर की बात होगी तो देखिए क्या होगा कि यहाँ पे आप जो पीएचडी ओनली कैंडिडेट हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर स्कोर दे दिया गया है तो इसका मतलब कि आप पीएचडी ओनली अगर क्वालिफाई हुए हैं तो आप भी फॉर्म यहाँ पे भर पाएंगे। इसके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आपका नोटिफिकेशन 11 अप्रैल को रिलीज किया गया था, फॉर्म आप भर सकते थे 11 तारीख से, लास्ट डेट इसकी 30 अप्रैल है। यहाँ पे हाल टिकट डाउनलोड करेंगे इंट्रेंस टेस्ट के लिए वो आप यहाँ पे करेंगे 15 मई को। जो एग्ज़ाम आपका होगा वो 31 मई से 1 जून के बीच कंडक्ट कराया जाएगा। और यहाँ पे जो नोटिफिकेशन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है वो पब्लिश की जाएगी इंटरव्यू के लिए, 20 जून को पब्लिश की जाएगी। उसके बाद आपका इंटरव्यू जो होगा वो हाइब्रिड मोड में होगा। हाइब्रिड मोड का मतलब ये है कि आपका इंटरव्यू जो है वो यहाँ पे ऑफलाइन भी हो सकता है और ऑनलाइन भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये हाइब्रिड मोड दोनों दिए गए हैं, आप जिसमें भी यूनिवर्सिटी लगेगा जिस डिपार्टमेंट को ऑनलाइन कंडक्ट कराना चाहे तो ऑनलाइन हो सकता है या फिर ऑफलाइन इंटरव्यू आपको देना पड़ेगा। ये इंटरव्यू की डेट दी है 30/6 से 3/7/2025 के बीच आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद लिस्ट जो है पब्लिश कर दी जाएगी। काउंसलिंग आप नहीं करा सकते हैं, और पीएचडी की जो क्लास है वो आपके कोर्स वर्क की 1/8/2025 से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हो जाती हैं, आप इन्हें पॉज करके देख सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे इंटर एग्जाम की बात करें तो देख लीजिए यहाँ पे इंटर एग्जाम के बारे में बताया गया है। मिनिमम तो यहाँ पे बताया गया है कि मिनिमम 100 कैंडिडेट्स एक सेंटर पे रहेंगे। ये आपके एग्जाम सेंटर के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे ये रहेंगे, जो कि मैंने पहले बता दिए हैं 7 एग्जाम सेंटर रहने वाले हैं। बाकी अगर आपकी सिटी का नाम नहीं दिया गया है, तो आप नियरेस्ट सिटी में अपना इंटरव्यू जो एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे इंटर एग्ज़ाम पैटर्न जो दोस्तों नहीं दिया गया है, और लेकिन फिर भी मैं आपको पैटर्न को बता दे रहा हूँ क्या होगा। यहाँ पे देखिए टोटल आपको जो पेपर होगा वो 70 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। पेपर आपका 100 मार्क्स का भी हो सकता है, फिर 70 मार्क्स का आपका पेपर होगा, जिसमें 35 क्वेश्चन जो आपके होंगे वो रिसर्च मेथोडोलॉजी के होंगे, और 35 जो क्वेश्चन होंगे वो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहने वाले हैं। तो यहाँ पे ये 70 क्वेश्चंस का आपका पेपर होगा, 70 मार्क्स का पेपर होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाने रहेंगे 50%, तभी आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए।
और उसमें भी रिजर्व कैटेगरी को सिर्फ 45% मार्क्स लाने रहेंगे, वो भी कैंडिडेट अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। तो ये आपका एग्जाम का पैटर्न रहेगा। प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप हमारी ऑफिशियल साइट विजिट कर लीजिए, वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कैसे आपको अप्लाई करना है, तो हम इसके ऑफिशियल साइट पे आएंगे और यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं। बाकी अप्लाई करने का जो पेज है वो आप यहाँ पे देखेंगे, एडमिशन का पेज बनाया गया है, क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पे आपको ये जो एडमिशन नोटिफिकेशन है 2025 देखने को मिलेगा, क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुलेगा जहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं, देखेंगे 30/4/2025 लास्ट डेट है। एप्लीकेशन फीस जो है 600 रुपये है, जनरल कैटेगरी के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 550 है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के 400 है, एस सी एस टी पीडब्ल्यू पीएच को 275 रुपये फीस पे करनी है, नॉन रिफंडेबल फीस है। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए ये यहाँ पे दिया गया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है ये दिया गया है, ब्रेकअप इनटेक दिया गया है यहाँ पे, और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक है ये आपका दिया गया है। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या आपके पास होनी चाहिए ये भी यहाँ पे दिया गया है। आपके सर्टिफिकेट्स क्या होने चाहिए ये फॉर्मेट भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे तो ये जो ई सामर्थ का पोर्टल है ओपन होगा, यहाँ से अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आप भर पाएंगे। तो ये अप्लाई कैसे करना है और ये भी पॉइंट्स हो जाता है। बाकी यहाँ पे कुछ अगर आपके पॉइंट्स रह गए हैं तो आप उन्हें देख लीजिएगा। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको मैं बता भी दे रहा हूँ। पीएचडी ओनली के लिए यहाँ पे क्या है कि पॉइंट तो दिया गया है, स्कोर के आधार पर एडमिशन होगा, तो आप फॉर्म भर सकते हैं अगर आप पीएचडी ओनली क्वालिफाई हैं। बाकी अगर आप पीएचडी ओनली नहीं है, सिर्फ आप मास्टर डिग्री रखते हैं, तब भी आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम सेंटर साथ ही रहेंगे जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने पहले से बता दिए हैं। पेपर का जो पैटर्न है वो आपका एमसीक्यू टाइप का होगा और यहाँ पे 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। तो ये आपके कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो कि आप लोग पूछते हैं, तो यहाँ पे इनको भी मैंने बता दिया है और यहाँ पे लास्ट डेट से पहले आप फॉर्म भर दीजिएगा। तो इस नोटिफिकेशन में बस इतना ही, वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे एक नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।